नमस्कार दोस्तों खेलों और इंसानों का शुरू से ही एक खास रिश्ता रहा है। प्राचीन काल से ही सैनिक युद्ध कला सीखने के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण के अंतर्गत कुश्ती, मुक्केबाजी, दौड़, घोड़ा दौड़ जैसे खेलों का अभ्यास करते रहे हैं और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को सम्राट द्वारा सम्मानित भी किया जाता रहा है। खेल कूद से ही इंसान का व्यक्तिगत, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास होता है, जिसके चलते आज भी समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है। इन प्रतियोगिताओं में से एक प्रतियोगिता ओलंपिक खेल है। विश्व में सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन 776 ईसा पूर्व में यूनान, ग्रीस के ओलंपिया नाम के शहर में हुआ था। कहा जाता है कि यह आयोजन देवताओं की पूजा के लिए समर्पित एक एथलेटिक और कलात्मक त्योहार था। ओलंपिया शहर के नाम से इस प्रतियोगिता को ओलंपिक नाम दिया गया। इसके हर 4 साल बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना आरंभ हो गया। आज के आधुनिक ओलंपिक खेलों की नींव 2800 साल पहले आयोजित होने वाले प्राचीन ओलंपिक की है। प्राचीन ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी के खेल खेले जाते थे। रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडेसिस द्वारा 394 ईस्वी में आदेश जारी करके इन खेलों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कुछ समय बाद ही भयंकर भूकंप के चलते ओलंपिया शहर का अस्तित्व ही पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके साथ ही ओलंपिक खेलों का आयोजन भी बंद हो गया। 19वीं शताब्दी में ओलंपिया शहर में हुई खुदाई के दौरान ओलंपिक खेलों के बारे में दुनिया को पता चला और इसे पुनः प्रारंभ करने के प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किए गए। वर्तमान में हो रहे ओलंपिक खेलों को शुरू करने का क्रेडिट फ्रांस के विद्वान और खेल प्रेमी पियरे डी कुबर्तिन को जाता है। इस क्षेत्र में उनके अथक प्रयासों के चलते 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया, जिसमें उन्हें ही प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 4 अप्रैल 1896 को एथेंस में वर्तमान ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन शुरू हुआ और तभी से हर 4 सालों के बाद विश्व के विभिन्न स्थानों पर इस खेल का आयोजन किया जाता है। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 1939 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान छठे, 12वें और 13वें ओलंपिक का आयोजन नहीं किया जा सका। ओलंपिक खेलों में किसी भी स्पर्धा में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस हासिल करने वालों को एक प्रमाण पत्र के साथ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया जाता है। 4th से 8th प्लेस वालों को केवल सर्टिफिकेट दिया जाता है। अधिकृत रूप से साल 1920 में भारत ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया था। तब से लेकर साल 2012 तक आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत कुल मिलाकर 24 मेडल्स को अपने नाम कर चुका है। दोस्तों, हर 4 साल बाद आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल 1896 के बाद से दुनिया के सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके कारण ओलंपिक खेलों की पॉपुलैरिटी एक स्थान पर ही नहीं रहकर पूरे विश्व में फैल रही है और अब यह दुनिया के हर कोने में प्रवेश कर चुका है। ओलंपिक खेलों का सुचारू रूप से आयोजन करने के उद्देश्य से ओलंपिक संघ का गठन किया गया। इस संघ में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, एक एडिटर होता है। इनके अलावा प्रचलित परंपराओं के अनुसार संगठन में प्रत्येक देश से एक सदस्य और प्रत्येक महाद्वीप से एक संपादक शामिल होते हैं। जीवन में जब तक किसी से प्रतिस्पर्धा न हो तब तक विकास और उत्कृष्टता हासिल करना आसान नहीं है। इसलिए ओलंपिक खेलों का अंतिम लक्ष्य पूरी दुनिया में प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेल को बेहतर बनाने के साथ साथ खेलों को बढ़ावा देकर एथलीटों को बढ़ावा देना है। साल 1916 में पियरे डी कुबर्तिन के सुझावों पर ओलंपिक ध्वज बनाया गया, जो सिल्क के सफेद कपड़े का बना होता है। आपस में जुड़े नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के 5 छल्लों के रूप में ओलंपिक साइन होता है। ये 5 छल्ले प्रमुख महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को दर्शाते हैं। ओलंपिक खेलों का अपना एक सॉन्ग है और ओलंपिक खेलों को शुरू करने से पहले यूनान देश के ओलंपिया स्थित जियस देवता के मंदिर में सूर्य किरणों से ओलंपिक मशाल को जलाया जाता है और इसके बाद इसी मशाल से स्टेडियम मशाल को जलाकर ओलंपिक को शुरू किया जाता है। खेल प्रारंभ होने से पहले सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों द्वारा
खेल के नियमों के अनुसार सच्ची खेल भावना से खेलने की शपथ ली जाती है। ओलंपिक खेलों में बहुत सारे खिलाड़ी सहभाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता में बहुत सारे खेल होते हैं। ओलंपिक खेलों में अनेक देशों के खिलाड़ी अलग अलग खेलों में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करते हैं। उन्हीं को विजेता घोषित किया जाता है। पेरिस में साल 1900 में आयोजित दूसरे ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को भी इसमें शामिल करने का डिसीजन लिया गया था। दोस्तों, ओलंपिक खेलों का सबसे बड़ा मकसद एक देश का दूसरे देश से अच्छा संबंध बनाना, अंतर्राष्ट्रीय समझ और सद्भावना की रक्षा करना है। इसमें भाग लेने वाले एथलीटों को अनुशासन, धैर्य, धीरज, साहस को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ओलंपिक खेलों को भी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। कई एथलीट के लिए पुरस्कार जीते बिना भी इसमें भाग लेना गौरव की बात है। 125 करोड़ आबादी वाले एक ऐसे देश से जिसमें युवाओं की संख्या 40 करोड़ से अधिक हो, कम से कम इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि प्रत्येक नागरिक को ओलंपिक खेल की सफलता और स्थिरता की कामना करनी चाहिए। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली मल्टी स्पोर्ट्स कंपटीशन में देशों के बीच मित्रता, भाईचारे और अच्छे संबंधों को निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, ये था ओलंपिक खेलों का लेखा जोखा। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।